राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम संत समागम संत समागम संत समागम संत समागम करे निरंतर संत समा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कर इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज के बाद हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊं आज के बाद हो सकता है मैं वीडियो ना बनाऊं और वीडियो पे आपको ना दिखूं, क्योंकि आज से मैं वीडियो बनाना बंद कर रही हूं। क्योंकि बहुत सारा जो मेरे साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आज हम आप सभी के लिए वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जयकारा प्रभु राम का लगे। देखिए, हुआ यूं कि ये जो बाबा जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, बालाजी सरकार हैं, इनकी पूजा पाठ करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं। हनुमान जी के समक्ष ही हम पूजा पाठ करते हैं और इनके चरणों में जो भी मनोकामना होती है उसको बोलते हैं। ये हमारी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। हुआ यूं कि हनुमान चालीसा का पाठ बहुत दिनों से कर रहे थे। हनुमान चालीसा का जब भी मैं संकल्प लेती हूँ 100 पाठ का, तो कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। क्योंकि देखिए, होता यूं कि हनुमान जी का जब जहाँ पर निरंतर जाप होता है, हनुमान चालीसा का 100 पाठ जहाँ पर होता है, तो वहाँ पर अगर पाठ करने के बाद अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो ज़रूर समझ जाना चाहिए कि उनके घर पर कोई ना कोई दिक्कत होती है, जैसे कि भूत प्रेत बाधा या तंत्र बाधा या किसी का कराया हुआ। जब 100 पाठ होता है तो उनको दिक्कत होती है। गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि उन्हें कितनी दिक्कत होती है। तो वो क्या करते हैं कि उपद्रव करते हैं, किसी न किसी घर पे किसी न किसी व्यक्ति को बीमार करेंगे या कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेंगे। तो वैसे तो कहा गया है, बहुत सारे गुरुदेव भगवान और जो संत महंत हैं वो लोग बताते हैं, और 100 पाठ जो जहाँ पर होता है वहाँ पर बंधनों से कट जाता है, सारे बंधनों की मुक्ति हो जाती है। ऐसा हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये 40 चौपाइयाँ हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होती हैं। और इनका जहाँ पर निरंतर 100 पाठ होता है वहाँ पर भूत प्रेत नहीं वास कर पाते हैं। तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हमें कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी जब मैं 100 पाठ करती थी। जैसे ही मैं बाबा की पूजा करती थी तो बहुत सारे घर पे लड़ाई झगड़े और क्या कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कोई ना कोई बीमारी आ जाती थी, किसी न किसी को दिक्कत होने लगती थी, या फिर आपस में बिना वजह से लड़ाई होने लगती थी, जो कि संकटों का सामना करना पड़ता था। मगर हुआ यूं कि मैंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि ये मुझे समझ आ रहा था कि ये कोई भी, देखिए, जब लड़ाई झगड़े हो जाने के बाद सभी लोग अपने आप को सोचते थे कि बिना वजह मैंने ये क्यों कहा, बिना वजह मैंने लड़ाई। तो इससे मुझे समझ आता था कि ये कोई ना कोई करवा रहा है, या तो तंत्र विद्या है या फिर भूत प्रेत का वास होता है। गाइस, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बहुत सारी परेशानी होती थी कि मैं जब भी पूजा पाठ करती थी तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आती थी, ऐसी ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि मैं आप सभी को बता नहीं सकती हूँ। फिर भी मुझे अंदर से विश्वास था कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कभी छोड़ूंगी नहीं।
भले ही मैं 100 पाठ ना कर पाऊँ, मैं 2 पाठ करूँ, मैं 3 पाठ करूँ, मैं 1 पाठ भी रोज़ करूँगी, क्योंकि अगर कोई दिक्कत है तो हम बाबा के चरणों में ज़रूर बैठेंगे और वो हमारी बात को सुनेंगे। जहाँ हनुमान जी होते हैं, जहाँ संकट मोचन होते हैं, वहाँ भूत प्रेत निवास नहीं कर सकते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा ना हो, वो पूरी कोशिश करते हैं। फिर हुआ यूँ कि मैं बहुत परेशान थी, तो हनुमान जी की ऐसे ही छोटी-सी फ़ोटो थी हमारे घर पे, मगर कोई ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते थे और दिया प्रज्वलित कभी नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे 2 घर का था कि हमें पूरे दिन दूसरे वाले घर पे रहना पड़ता था और ये वाला घर हमारा बंद रहता था और रात्रि में हम यहाँ सिर्फ़ सोने के लिए आते थे। मगर फिर भी हमारा जो भी सामान, जो भी रहना-सहना सब यहीं था, सिर्फ़ हम दिन के लिए दूसरे वाले घर पे जाते थे, शिफ्ट होते थे। तो और यही सब दिक्कतें थी कि यहाँ पर भूत-प्रेत का वास होने लगा था, बहुत सारी परेशानियाँ होने लगी थी। फिर जाकर मैं इसी घर में रहने के लिए रही और उसके बाद हनुमान जी को विराजमान करी, हनुमान जी, बालाजी सन्यासी बाबा का विग्रह अपने घर पे लगाए। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसे ही कथा सुनती रहती थी फ़ोन में, क्योंकि भगवान की पूजा करना मुझे सुकून दिलाता है। तो ऐसे ही मैंने ऑनलाइन ये वाली जो बालाजी की फ़ोटो है, ये वाली, इनको मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने इनको ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये हमारे घर आ ही नहीं पाए। रास्ते में ही खंडित हो गई फ़ोटो और फिर उस डिलीवरी वाले का फ़ोन आया कि आपका फ़ोटो ख़राब हो गया है, जिससे आपकी डिलीवरी जो थी वो मतलब कि कैंसिल हो गई है, ऐसा बोला उसने। फिर हमने बहुत कुछ सोचा, फिर दोबारा से मैंने फिर ऑर्डर किया। मैंने कहा ऐसे कैसे, मतलब वो यहाँ पे आने नहीं देना चाहती थी, ऐसा मतलब कि ऐसी कोई यहाँ पर कुछ था एक्टिवेट, जो भगवान हनुमान जी या पूजा से बहुत दूर रखना चाह रहा था। जब भी हम पूजा करते थे कलेश, लड़ाई, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते थे। फिर मैंने दोबारा से ऑर्डर किया, मैंने कहा नहीं, अब मैं पूजा तो करूँगी बालाजी हनुमान जी की। इस फ़ोटो में सभी लोग हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, हनुमान जी महाराज हैं, सन्यासी बाबा हैं और दादा गुरुजी महाराज हैं, जो कि बागेश्वर बालाजी की फ़ोटो थी। तो इनकी फ़ोटो मैंने ऐसे ही फ़ोन में वीडियो देख कर गुरुदेव भगवान ने बताया कि जो लोग धाम पे नहीं आ सकते हैं, वो विग्रह रखकर पूजा कर सकते हैं। तो मैंने फिर ऑनलाइन किया, एक बार तो खंडित हो गया, दोबारा फिर से मैंने ऑर्डर किया। मैंने कहा नहीं, उनको तो मैं ला के रहूँगी। फिर मैंने मंगवाया और रेगुलर पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही मैंने रेगुलर पूजा प्रारंभ की, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी दिक्कतें आने लगीं। फिर भी मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता था तो मैं बाबा के चरणों में बैठ जाती थी। दीपक प्रज्वलित कर सन्यासी बाबा के सामने ही दीपक प्रज्वलित कर मैं बैठ जाती थी और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक पाठ भी कर पाऊँ, आधा पाठ कर पाऊँ, जैसा भी कर पाऊँ, मैं करती रेगुलर थी। फिर करते आज भगवान जी ने फिर कृपा की। देखिए, भक्त जो है, भगवान का भक्त जब ही बनता है जब वो पूरी परीक्षा में पास होता है। तो ऐसे ही भी मनोकामना के लिए भी आप लोग हार मान लेते हैं, उनके चरणों में पड़े रहिए, कभी तो उनके कानों तक आपकी आवाज़ जाएगी। डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, तो भगवान के ऊपर से आस्था, विश्वास सब कुछ छोड़ देते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप जिद पर भगवान जी से जिद करते हैं तो वो ज़रूर आपकी जिद को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे ही मैंने उनकी भक्ति के लिए जिद किया और जो भी एक्टिवेट यहाँ पर शक्ति थी, उससे वो भगवान ने मुझे निवारण दिलाया। उन्होंने अपना स्थान बनाया, जहाँ पर बालाजी हनुमान जी होते हैं वहाँ पर दूसरी कोई शक्ति प्रवेश नहीं करती है और होगी भी तो वो भाग जाती है। ऐसा मैं जानती हूँ, क्योंकि बाबा जी जहाँ होते हैं वहाँ कोई रुक ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही फिर मैं रेगुलर पूजा करती गई और फिर देखिए, बाबा जी ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से हमेशा ताजीवन के लिए जोड़ लिया है कि कभी भी हम उनके चरणों से दूर हो ही नहीं सकते हैं। ऐसी कृपा उन्होंने बनवाई कि यूट्यूब चैनल पर उनसे ही रिलेटेड मुझे कुछ भी भक्ति, विश्वास, पूजा पाठ करना होता है, जो कि मैं रोज़ डेली पूजा भी कर लेती हूँ और उनकी महिमा का गुणगान भी कर लेती हूँ। तो ये भगवान की ही सब कृपा है, भगवान की ही सब शक्ति है, भगवान की ही सब कृपा है, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ। तो हमारी जानकारी बस इस बताने का जो मकसद था वो ये था
कि आप अगर भगवान पर भरोसा करेंगे, भगवान के चरणों में पड़े रहेंगे, तो वो आपका कार्य भी करेंगे। और भगवान के यहाँ देर भले ही अंधेर नहीं है, उनके यहाँ देर भले ही हो सकती है, बट वो कार्य को पूर्ण करते हैं। जो आपकी किस्मत में भी ना होता है, उस कार्य को भी करवाते हैं, क्योंकि जब आप उनके दरबार में पड़े रहेंगे, क्योंकि उनके ही द्वारा बनाया हुआ सारा सृष्टि, सारा सब कुछ उन्हीं की महिमा है, तो वो सब कुछ, सारी आपकी जो किस्मत है उसको ही बदल डालते हैं। तो इसीलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आप लोग विश्वास करिए, उन पर अटूट विश्वास करें। हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें, जितना भी कर पा रहे हैं, 1 पाठ कर पा रहे हैं, 2 पाठ कर पा रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। हनुमान चालीसा से ही सारे कार्य पूर्ण हो सकते हैं, सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। जिनके घर पे तंत्र विद्या है, जिनके घर पे तंत्र विद्या है, भूत प्रेत का वास है, वो हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर या फिर चाहे जो भी हो दक्षिण मुख में रख कर उनकी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और रेगुलर पूजा आपको करनी है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, सब सिर्फ पवित्रता का ध्यान देते हुए उनकी पूजा करनी है। इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से पूजा की, आप सभी को मैंने बताया कि किस तरीके से हमने बाबा का आशीर्वाद पाया है, उन्होंने मुझ पर कितनी कृपा करी है, उन पर कितनी कृपा करी है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना जो भी सुझाव हो, जो भी जानकारी हो ज़रूर बताइएगा। अगर आप पे भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आपके कमेंट से बहुत सारा मोटिवेशन होता है और बहुत सारे लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ता है। तो आप लोग कमेंट जरूर करा करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय